बरेली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जैसे ही वायरल होता है, हंगामा मच जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह और आपका स्वागत है इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जी हां, मैं उस वीडियो की बात कर रहा हूं जिसमें एक बस को बस ड्राइवर रोकता है और लोगों को नमाज पढ़ाता है। वीडियो सोशल मीडिया पर जैसे ही वायरल हुआ, कई तरह के सकारात्मक और नकारात्मक, खासतौर से नकारात्मक ज्यादा उस पर चर्चाएं शुरू हो गई और फिर उसका असर हुआ कि विभाग की तरफ से ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन अब वो ड्राइवर इस दुनिया में नहीं है, उसने खुदकुशी कर ली। वजह क्या थी? उस पर आरोप था कि उसने बस जो कि चल रही थी उसको रोका, बकायदा लोगों को नमाज पढ़ाया। अब उस बस ड्राइवर पर इतना दबाव हो गया, घर परिवार का या समाज का, सोशल मीडिया का, मीडिया का, कि उसने अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। सवाल बहुत सारे हैं। एक तरफ सवाल होता है नियम और कानून का। वाकई कह सकते हैं कि हाँ, जब बस चल रही थी उस वक्त उसे इस तरह से रोकना नहीं चाहिए, लेकिन उसकी भावनाएं भी थी शायद, और उस भावना के चलते उसने अगर ऐसा किया तो उस पर इतनी सख्ती या फिर उसके खिलाफ इतनी टिप्पणी, ये अपने आप में समाज के अंदर थोड़ी सी विकृति पैदा करता है। और एक व्यक्ति मानसिक तौर पर इतना कमजोर हो गया कि उसने अपनी जिंदगी को ही खत्म कर लिया। उसे घर परिवार चलाना था, वो बस चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन अचानक से वो गुनहगार बन गया। उस गुनाह के कितने हिस्से होंगे, कौन कौन उसका हिस्सेदार होगा, क्या बस में बैठे वो लोग जो कि नमाजी हो गए, उन लोगों पर भी इसका कोई दबाव था, उन लोगों पर भी कोई दबाव महसूस भविष्य में होगा कि हमारी वजह से किसी एक व्यक्ति की जान चली गई, क्योंकि वो इकलौता, अगर हम उसे माने तो दोषी नहीं था। हाँ, उसके पास जिम्मा जरूर था, उसके हाथ में ड्राइविंग सीट थी, लेकिन परिस्थितियां कई बार ऐसी हो जाती हैं जिसको लेकर शायद इतनी सख्ती की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन आज के दौर में सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जाता है, हम भी सोशल मीडिया पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर बिना जाने बिना समझे कई बार अनर्गल इस तरह की टिप्पणियां हो जाती हैं जो कि बहुत व्यक्तिगत हो जाती हैं, और उसका कहीं ना कहीं समाज के ऊपर, लोगों के ऊपर, लोगों के मन पर असर भी पड़ता है। वाकई ये घटना दुखदाई है। परिवार इस वक्त गमगीन है। परिवार समझ नहीं पा रहा कि आखिर ऐसा क्या कर दिया था हमारे परिवार के उस सदस्य ने, हमारे घर के उस मुखिया ने, जो कि पालन पोषण कर रहा था, जिसके साथ इस तरीके का घटनाक्रम हुआ, और वो इतना दबाव में आ गया कि उसने अपनी जिंदगी को ही खत्म करने की ठान ली और उसने वो कदम उठाया, और अब वो हमारे बीच में नहीं है। एक वीडियो वो वायरल हुआ था, दूसरी ये घटना है जो कि वीडियो के तौर पर तो नहीं, लेकिन दुखदाई जरूर है। शायद लोगों तक जानकारी पहुंचेगी, वो सुनेंगे और भूल जाएंगे, लेकिन हमें सोचना होगा कि कम से कम ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए इस तरह की सख्ती की आवश्यकता है या नहीं है। समझा बुझाकर भी बात खत्म की जा सकती है।